बिहार में पहले चरण का मतदान जारी। 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जा रहे वोट। मोकामा समेत 10 हॉट सीटें, 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्री, तेजस्वी तेज प्रताप भी मैदान में। बदायूं में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत की मेड़ को लेकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बहराइच में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़। पुलिस गिरफ्त में 4 आरोपी, 3 बदमाशों पर था इनाम घोषित। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा। तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 1 गंभीर घायल। और आज थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर उन्नाव से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें, आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर बाइक पानी सोखता में जा घुसी। 3 युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। घायलों को CSC भेजा गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। और आज थाना क्षेत्र के बड़ा देवा फ्लावर अंडरपास के घटना ये बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत की मेड़ को लेकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरोपी गोली चलाने के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है। आरोपी ने पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसावा थाना क्षेत्र के निरंजन नगला गांव की घटना बताई जा रही है। बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत की मेड़ को लेकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मिल एरिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिल एरिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर जी, ये खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल ये बिलेलिया थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर अमन पांडे जो है अपनी बाइक से आ रहे हैं, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी और स्थानीय लोगों के द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और मृतक के भाई जो है वो एक जनपद के जाने माने अधिवक्ता है के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं। तो जिस तरह से जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, पूरे जिले में जो है एक शोक की लहर फैल गई और हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ट्रक चालक की भी तलाश शुरू कर दी है। जी ओम शंकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बस्ती दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, CDO समेत सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने मत्स्य पालन और मत्स्य पालकों की समस्याओं के समाधान को लेकर दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर संजय निषाद ने जिले के मत्स्य पालकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया।
इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी डाली गई मछलियों को राहुल गांधी पकड़ने और सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। देश के लोग ताल से ताल कटोरा दिल्ली पहुंच गए, तो जब ये सब पकड़े गए तो मछली पकड़ रहे हैं। मछली हम देखो मछली डाल रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी सरकार थी एक तो मछली नहीं नदी में डाला, हमारी सरकार नदी में मछली डाल रहा हूँ कि जिससे नदी पर रहने वाले निर्भर मछुआरों का आय वृद्धि हो, तो जो मछली बढ़े उनको मिले, तो आज बड़ा करके मछली में डालना। महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र के घगरौआ वायरल हो, नाबालिग को मोबाइल चोरी के आरोप में नीम के पेड़ से उल्टा लटकाया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। के माध्यम से थाना गुगली के ग्राम घघरुआ खंडेसर से संबंधित एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को उल्टा लटकाकर कुछ लोगों द्वारा कुछ पूछताछ अथवा मारपीट की जा रही थी। इसकी जांच की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना दिनांक 3/11/25 की है, जिसमें उसके ऊपर बालक के ऊपर आरोप था कि उसने नईम पुत्र हातिम की माताजी का मोबाइल चोरी किया था और उन लोगों द्वारा उसी से इस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। बस्ती से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है, जहां महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी। बुजुर्ग महिला ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर घर लौट रही थी। आपको बता दें कि छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बस्ती से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी और बुजुर्ग महिला ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अयोध्या से कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर घर लौट रही थी। उसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं सूचना पाकर छावनी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, सड़क हादसे की खबर सामने आई है बस्ती से, जिसमें महिला की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला? जी, कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करके महिला अयोध्या से अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने पहले तो धक्का मारा। धक्का लगने की वजह से बाइक डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होने से महिला बाइक से गिरी और ट्रेलर के नीचे आ जाने के कारण महिला 2 हिस्से में विभाजित हो गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और पुलिस इस पर टैंकर को ट्रेलर को अपने कब्जे में लेकर इसका जांच भी कर रही है। सुभाष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर में यातायात पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां नो एंट्री में घुसा हैवी वाहन। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां यातायात पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि हैवी वाहन की शहर में एंट्री मना है, लेकिन उसके बावजूद भी नो एंट्री में हैवी वाहन जाता हुआ नजर आया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की है। आपको बता दें कि लगातार शहर में दौड़ रहे हैवी वाहन जो दिन में शहर में नजर आते हैं, लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस इस पर लगातार मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यातायात पुलिस की लापरवाही के चलते भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। नो एंट्री में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं भारी वाहन। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की है, जहां पर दिन में भारी वाहन नजर आया। यहां पर नो एंट्री थी, लेकिन नो एंट्री के बावजूद भी भारी वाहन देखा गया, जो कि यातायात पुलिस की एक बड़ी लापरवाही है।
प्रतापगढ़ की पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया और गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी का प्रकाशमान दर्शन कराया गया। गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह होरा ने बताया कि गुरु पर्व की तैयारियों को लेकर लगभग 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जिसमें 40 दिवसीय पाठ और अखंड पाठ साहिब की निरंतर लड़ी शामिल होती है। कार्यक्रम में रायबरेली से आई रिमल कौर और उनके जत्थे और मुरादनगर से आए हरविंदर सिंह ने अपनी सुरीली वाणी से संगत को भाव विभोर कर दिया। दोपहर में अरदास के बाद संगत ने अटूट लंगर प्रसाद ग्रहण किया। इसके उपरांत बाजे गाजे, हाथी घोड़े और फूलों से सजे रथ के साथ नगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरुद्वारे गुरु नानक शाही बाबागंज पहुंचकर पूर्ण हुआ। सोनभद्र में सोन सेवा समिति ने कार्तिक पूर्णिमा पर गुप्तकाशी क्षेत्र के चौपन स्थित सोन नदी तट पर बाबा सोनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दीप दीपावली का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन से हुई, जिसके उपरांत बाबा सोनेश्वर महादेव का श्रृंगार और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। 11,000 दीपों से दीपदान कर घाट को आलोकित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, विधायक भूपेश चौबे, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और सीडीओ जागृति अवस्थी मौजूद रहीं। बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच चिकदिया रोड पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 अन्यों को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश कौदरेला और नवागांव में हुई चोरी की घटनाओं में शामिल थे और एक नई वारदात की फिराक में थे। घायल बदमाशों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 पर 15-15 हजार रुपए और एक पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। जरिए मुखबिर इंस्पेक्टर रुपईडीहा को सूचना मिलती है कि 2/11/25 को जो नवागांव और कुदराहा में जो चोरी घटना हुई थी, उसके अभियुक्त पटना कॉलोनी से इको वैन के द्वारा रुपईडीहा की तरफ चिकनिया रोड पे आ रहे हैं और आज किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। चिकनिया रोड पे पटना कॉलोनी की तरफ से एक इको वैन आ रही है, इसको लोग रुकवाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें इको वैन रुकती है। उसमें से 4 लोग निकलते हैं, 2 एक साइड से, 2 दूसरे साइड से। जो बाएं साइड से लोग निकलते हैं वो पुलिस पार्टी पे फायर करने लगते हैं। पुलिस ने भी अपने सुरक्षार्थ इन पर फायरिंग की थी, जिनके 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। सीएससी चरदा के द्वारा इनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है और बाकी 2 अभियुक्त जो दूसरे साइड से भाग रहे थे, उनको पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ लिया। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस खाई में पलट गई। बस गोभी लदे पिकअप वाहन से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़कर नीचे गिरी। हादसे में करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। बस में 60 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। घायलों को पहले सीएससी और रास में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा संगम थाना क्षेत्र के किलोमीटर 285 पर हुआ। बस दिल्ली से बनारस की ओर जा रही थी। उन्नाव में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा साहिब में भव्य रूप से मनाया गया। कीर्तन दीवान में कानपुर से आए रागी भाई भूपिंदर सिंह गुरदासपुरी और उन्नाव से रागी भाई शुभम सिंह ने संगत को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में विधायक पंकज गुप्ता, जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि अमितेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कीर्तन, कथा और अरदास के बाद लंगर वितरण किया गया, जिसमें संगत ने गुरमत परंपरा के अनुसार प्रसाद ग्रहण किया। बिजनौर में कोतवाली थाना क्षेत्र के सालमाबाद गांव में जमीनी विवाद के चलते एक किसान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।
वारदात को किसान के भतीजे और उसकी पत्नी ने धारदार हथियार से हमला कर अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम सभा फरेरा में प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के मध्य नरेश और उनके भतीजे विनीत के मध्य पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें विनीत द्वारा अपने चाचा नरेश के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसमें नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल उनके परिजनों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, बिजनौर से एक खबर सामने आ रही है, जहां भतीजे और उसकी पत्नी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और किसान की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बढ़ेंगे जमुई की ओर। आपको बता दें, बिहार के रण में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमुई विधानसभा में उन्होंने जनसभा की, जिसे वे संबोधित कर रहे हैं। ये हमारे पास रख दो। न जाने कितने महापुरुष लोगों ने यहां जन्म लिया है। यही धरती है जिसने न केवल भारत में बल्कि दुनिया में अहिंसा का संदेश देने का काम किया है। ये धरती भगवान महावीर की भी है। ये धरती भगवान बुद्ध की भी है। ये हमारी बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी है, जिन्होंने आम लोगों को, गरीब, पिछड़े, दरे, शोषित, वंचित, उन लोगों को जगाने का काम किया है। ये महान धरती जिससे सामाजिक न्याय की लड़ाई को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की भी है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। अभी मंच पर अयोध्या से जीते हुए सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी कह रहे थे, अभी मेरे बोलने से पहले आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद हैं, वो बोल रहे थे। उन्हीं की बोल में, उन्हीं की बातों को अपनी बातों से जोड़ता हुआ मैं ये कहना चाहता हूं कि अवधेश जी ने तो अवध में हराया है। बताओ आप लोग मगध में हराओगे कि नहीं हराओगे? ये बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। ये चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। नौकरी तेजस्वी देने जा रहे हैं। और साथियों को याद होगा, इस बिहार में जब सरकार बनी थी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें पूरी ताकत नहीं मिली थी। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी सरकार को चलाते हुए बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरी देने का काम शुरू किया था। और ऐसा काम किया, न केवल बिहार में लोगों के बीच बात पहुंच गई, बल्कि पूरे देश में ये बात चली गई कि तेजस्वी बिहार में नौकरी दे रहे हैं। महाराजगंज खबर सामने आ रही है, जहां ठूठा बारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कर्नाटक से लाए गए कॉफी बीज की तस्करी का खुलासा हुआ है। भारत नेपाल सीमा से सटे लक्ष्मीपुर खुर्द गांव में पुलिस की छापेमारी। 36 बोरी कॉफी बीज बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान सद्दाम के घर से 18 स्रोत
बारी पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्नाटक से लाए गए कॉफी बीज की तस्करी का खुलासा हुआ है। भारत नेपाल सीमा से सटे लक्ष्मीपुर खुर्द गांव में पुलिस की ओर से छापेमारी की गई है। 36 बोरी कॉफी बीज बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान सद्दाम के घर से 18 बोरी कॉफी बीज बरामद किए गए हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम अब स्रोत और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। एसपी महाराजगंज के निर्देश पर टीम ने की है कार्रवाई। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है, जहां ठूठीबारी पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्नाटक से लाए गए कॉफी बीज की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। भारत नेपाल सीमा से सटे लक्ष्मीपुर खुर्द गांव में पुलिस की ओर से छापेमारी की गई है। 36 बोरी कॉफी बीज बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान सद्दाम के घर से 18 बोरी कॉफी बीज बरामद किए गए हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम अब स्रोत और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। एसपी महाराजगंज के निर्देश पर टीम ने यह कार्रवाई की है। उन्नाव में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां मृतक की पहचान हीरालाल के रूप में हुई है। गले में गोली लगने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। खेत में बुआई को लेकर हुआ है विवाद। आरोपियों ने घर में घुसकर मारी गोली। बुजुर्ग का बेटा पहले से ही मासूम की हत्या के केस में जेल में बंद है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हीरालाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गले में गोली लगने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में बुआई को लेकर विवाद हुआ था और आरोपियों ने घर में घुसकर वृद्ध को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग का बेटा पहले से ही मासूम की हत्या के केस में जेल में बंद है और अब बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं इस हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, खेत में बुआई को लेकर हुए विवाद के चलते एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने घर में घुसकर मारी है गोली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।